बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात 2 और इसमें हमारा सबक है जिसको हमने शुरू कर रखा है, उसका उन्वान है वक्त की कदर करें। आज हमने इसको छठे हिस्से में पढ़ना है, यानी हमारा उर्दू का सबक नंबर 4.6 है। चौथा सबक वक्त की कदर करें, जिसका उन्वान और पढ़ना है हमने उसको आज छठे हिस्से में। हमारे आज के सबक के हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर खुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। आज हम आपने तस्वीर और खाकों पर जुमले लिखना, उनको अपने जुमलों में बयान करना, उस पर आपकी क्या राय है, किस अंदाज में आप उस तस्वीर को या उस खाके को समझते हैं, उसको बयान करना, और आपके माहौल से मुतल्लिक किसी भी मौजू पर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो उस पर आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये सीखेंगे। हम आगे चलकर मुख्तलिफ चीजें सीखेंगे कि माहौल किस तरह से होता है, आप किस तरह माहौल से मुतल्लिक चीजों को लिख सकते हैं। उससे कबल हम देख लेते हैं अपना इस्लामी नुक्ता नजर। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, नापसंद हो तो मत खाओ। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम सिर्फ खाने पीने की नेमतों का शुमार करें तो हमारे पास इस कदर नेमतें हैं कि हमारा जिस वक्त जो चीज चाहे हम उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो, वैसे तो इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके घर में कोई ऐसी चीज बनी हो जो आपको ज्यादा पसंद ना हो, तो आप ये ना कहें कि मुझे उसके लिए नापसंदीदगी का इजहार ना करें, उसमें ऐब ना, उसकी बुराइयां ना करें, या आप उसके लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ये हमेशा सोचें कि वो भी अल्लाह ताला की नेमत है। अगर आपको वो पसंद नहीं तो हो सकता है आपके घर में 3 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो, तो आप उस चीज को ना खाएं, उसकी बजाय कुछ और खा लें, लेकिन उस चीज में ऐब तलाश ना करें या उसके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें कि उस पर फिर वो अल्लाह ताला की नाशुक्री का बाइस बने। पहले हम कर लेते हैं दोहराई, और दोहराई में आपके पास चंद अल्फाज है, आपने मुझे इन अल्फाज के अरकान अलग करके बताने। जैसे पहला लफ्ज है पानी, उसके बाद है रोशन, फिर है प्याला, जारी और दीवार। आपने करना क्या है कि अरकान आपको अल्फाज मैंने बताए हैं, वीडियो को आपने रोकना है यहीं पे। आपकी मौलमा आपसे पूछती जाएंगी, आपने एक एक लफ्ज में जितने अरकान मौजूद हैं, 2 हैं या 2 से ज्यादा है, तो वो अरकान सिर्फ अपनी मौलमा को बताने हैं। वो उन अरकान को अपने तख्ता तहरीर पर दर्ज करती जाएंगे और इस तरह आप उनको बताएंगे और आप इस सरगर्मी को करेंगे। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी, अरकान अलग कर ली होंगे इन अल्फाज के। प्यारे बच्चों, जिस कमरे में देखें, पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, या आपको अगर किसी कमरे की तस्वीर दिखाई जाए, पहली चीज तो आप इसको देखें कि आप अपने कमरा जमात में हैं। एक तो ये आपका माहौल है जो आपके इर्द गिर्द बन रहा है या बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किसी कमरे की तस्वीर दिखाई जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, यानी वो कमरा कैसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कमरा कैसा है तो आप बता सकते हैं उसमें कौन कौन सी चीज है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, उनका रंग क्या है, दरवाजे का रंग क्या है। ये वो तमाम बुनियादी मालूमात होती हैं जो आपको अपने माहौल से या किसी चीज, किसी तस्वीर या किसी खाके को देखकर आप उससे मुतल्लिक लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मिसाल आपको इसलिए दी कि इस वक्त आप जिस माहौल में मौजूद है, एक तो आप वहां से फौरन लिख सकते हैं। आपको मैं लिखने के लिए अगर कहूं कि अपने माहौल से मुतालिक लिखें, तो आपका माहौल इस वक्त वो माहौल है जो फौरन आपके इर्द गिर्द मौजूद है। वो आपकी कमरा जमात है, वो आपका स्कूल है अगर आप कमरा जमात से बाहर निकले, आपका घर है, अगर आप मस्जिद या मदरसे जाते हैं तो आपकी मस्जिद है, और वो रास्ता है जिसको तय करके आप घर से स्कूल तक आते हैं और स्कूल से वापस घर जाते हैं। आप अभी छोटे हैं, 2 जमात में है, तो अभी आपका माहौल सिर्फ इन्हीं चीजों पर मुहित है, आपका माहौल सिर्फ इन्हीं चीजों से मुताल्लिक है। आपने जब भी लिखना है तो इन्हीं चीजों से मुताल्लिक लिखना है। या जब आपके घर वाले आपको कहीं लेके जाते हैं, आप अपने इर्द गिर्द जैसे कहीं सैर करने जाते हैं, कहीं से खरीदारी करने जाते हैं, उसको आप उस वक्त अपना माहौल कह सकते हैं। माहौल के अलावा अगर आपको कोई तस्वीर या खाका दिया जाए, फर्ज करें आपको एक कमरे का खाका दिखाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस पर 5 जुमले लिखे,
तो आप किस तरह से लिखेंगे कि ये कमरे की तस्वीर है, इसमें इतनी खिड़कियां मौजूद हैं, इसके दरवाजे का ये रंग है, कमरे में इस तरह का रंग किया गया है, कमरे में इतने पंखे हैं, ये सामान पड़ा हुआ है। तो ये वो जुमले होंगे जो आप उसको बयान करने के लिए लिख सकते हैं। इस तरह हम अपने माहौल पर और खाके और तस्वीर को देखकर लिख सकते हैं। अब अगर आपको इन सवालों के जवाब लिख देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने अपने माहौल के मुताबिक या उसके मुतालिक लिख दिया, जो आपने मालूमात सीखी या आपको पता चला आपने उनको लिख लिया। तो इससे हमने आपको पता चल गया होगा कि जो इतनी बात की कि उसका मकसद ये था कि हमने आज जो चीज पढ़नी है वो है कि किसी भी दी हुई तस्वीर या अपने माहौल के बारे में आप 5 से 7 जुमले लिख सकें। यही हमारा आज का मकसद तदरीस है, यही हमारे हासिलात ताल्लुम थे कि आप अपने माहौल के मुतालिक लिख सकें और किसी तस्वीर या खाके को देखकर उस पर 5 से 7 जुमले लिख सके। अब हम मजीद कुछ देख लेते हैं। अब जब मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने अपने माहौल से मुतालिक लिखना है और मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप घर जाएं और अपने घर के मुतालिक या वहां पर मौजूद जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल बनता है उसके मुतालिक 5 जुमले लिखें, तो आप किस तरह लिख सकते हैं? मैं इस वक्त अपने घर में हूँ, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं ना। मैं इस वक्त अपने घर में हूँ, मेरे अम्मी अब्बू भी मेरे साथ हैं, अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी खाना पका रही हैं, मैं अपने स्कूल का काम कर रहा या कर रही हूं, मेरी छोटी बहन मेरे करीब बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही है और आज मौसम बहुत गर्म है। तो आप गिने ये कितने जुमले हो गए जी? ये 5 या 7 जुमले, ये 7 जुमले हमने लिख लिए। और ये कहाँ से आए? ये आपके माहौल से लिए गए। आप इसको मजीद बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैं इस वक्त अपने घर में हूँ या मैं अपने घर के बागीचे में हूँ, यहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, कुछ फूल गुलाबी रंग के हैं, कुछ फूलों का रंग सुर्ख है, मेरे बागीचे में मेरे लिए एक पिंग बनाई गई है, एक झूला है, मैं उस पर झूले झूलता हूँ। तो इस तरह से जुमले आप जो अपने माहौल में अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से अखज़ करते हैं, देखते हैं, उस पर जो सोचते हैं उनको जब आप तहरीर करते हैं तो वो आपके माहौल से मुतल्लिक होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने स्कूल में हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इस वक्त अपनी जमात में हूं, ये हमारा उर्दू का घंटा है यानी उर्दू का पीरियड है, हम आज अपनी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं लेकिन फिर भी कमरे में गर्मी है, खिड़कियां भी खुली हैं और बाहर बहुत तेज धूप है। तो ये क्या है? ये आपका इस वक्त का माहौल है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आपके इर्द गिर्द ये चीजें मौजूद हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं और इन पर आप इस तरह से स्कूल में बैठे हुए इस तरह के जुमले लिख सकते हैं जो आपको कहा जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब आपके मुअल्लिम या आपकी मुअल्लिमा किसी आपके माहौल से मुतल्लिक किसी चीज पर जुमले लिखने के लिए कहते हैं तो मैंने आपको इसलिए ये बात समझाई कि ये एक बहुत आसान काम होता है जिसमें सिर्फ आपने करना यह है कि अपने इर्द गिर्द जो आपका माहौल बन रहा है उस पर गौर करना है और वहां मौजूद चीजों के बारे में अपनी राय का इजहार करना है। अब आप एक सरगर्मी सर अंजाम देंगे। सरगर्मी इस तरह है कि सबक के आगाज में एक तस्वीर दी गई है, ये वाली आपकी उर्दू की किताब में ये तस्वीर मौजूद है, आपने इसको गौर से देखें और इस तस्वीर पर 5 जुमले तहरीर करें। सरगर्मी को करने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए, किताब खोलिए, इस तस्वीर को देखें, सोचें और इस पे आपकी जो भी राय बनती है उस पर उसको 5 जुमलों में बयान करें। जी, तो यकीनन ये सरगर्मी तो आप लोगों ने कर ली होगी। अब हम कर लेते हैं मश्क। मश्क में आपका सवाल नंबर 6 शामिल है, घर में रहते हुए पढ़ाई के अलावा। अब हम पढ़ाई को बीच में से अलहदा कर देते हैं। इसके अलावा आप अपना वक्त कैसे बेहतर गुजार सकते हैं। हर बच्चे ने अपने अंदाज में जिस तरह हकीकत पर मबनी उसको लगता है या वो अपना वक्त गुजारता है उसने तहरीर करना है। आपने 5 जुमले अपनी कॉपी पर लिखने हैं कि आप पढ़ने के अलावा घर में किस तरह अपने फारग वक्त को जो पढ़ाई के बाद बचता है उसको बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। ये काम आपका मश्क का हिस्सा है, इसको आप अभी भी सोच के कर सकते हैं क्योंकि जाहिर है रोज आपकी एक जैसी ही जो आपका वक्त गुजारने का अंदाज होता है वो एक ही जैसा होता है। उसके बाद आज आप करेंगे एक वर्कशीट और वर्कशीट की कोशिश करें कि अभी जमात में कर लें, वरना इसको आप अपने घर के काम का हिस्सा तस्वर करें। सवाल नंबर 1 है कि इस तस्वीर को देखकर 4 दिलचस्प जुमले लिखने हैं और सवाल नंबर 2 है कि वक्त को जाया होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद है आपके पास घर का काम और घर के काम में है कि आपके इर्द गिर्द या घर में कौन से ऐसे काम होते हैं जो वक्त पर होते हैं। गौर करें अपने इर्द गिर्द या घर में कि कौन कौन से ऐसे काम हैं
جن کا ایک وقت مخصوص کیا گیا ہے یا جو مخصوص وقت پر کیے جاتے ہیں۔ والدین کی مدد سے آپ نے ان پر 5 جملے تحریر کریں۔ آپ اپنی امی سے پوچھ سکتے ہیں، ابو سے پوچھ سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں 5 کام گھر کے کہ جو اپنے مقررہ وقت پر انجام دیے جاتے ہیں۔ غور کرنا ہے، گھر جا کے سوچنا ہے اور ان پر لکھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔